जो है इनके अंदर इतनी आजिज़ी, इनकी सारी डाउन टू अर्थ, आखिर इसमें क्या ऐसी वजह है? तो अगर इनके हीरोज़ जो हमने देखे हैं, रामानुजाचार्य, स्वामी विवेकानंद और सिरला जी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप हैं तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है लता जी से रिलेटेड। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल हिंदी में है। कितने बिजी होते हैं और आपको कितना काम होता है, क्या क्या सोचना पड़ता है। जब आप जाके अपनी माताजी को पाँव छू के आए, देखा, तो मैंने भी किसी को भेजा था उनके पास। लता दीदी वो इस 28 सितंबर को 90 वर्ष की हो रही है। विदेश यात्रा पर निकलने से पहले मुझे दीदी से फ़ोन पर बात करने का सौभाग्य मिला था। ये बातचीत वैसी ही थी जैसे बहुत दुलार में छोटा भाई अपनी बड़ी बहन से बात करता है। सही। मैं इस तरह के व्यक्तिगत संवाद के बारे में कभी बताता नहीं, लेकिन आज चाहता हूँ कि आप भी लता दीदी की बातें सुने, उस बातचीत को सुनिए कि कैसे आयु के इस पड़ाव में भी लता दीदी देश से जुड़ी तमाम बातों के लिए उत्सुक है, तत्पर है और जीवन का संतोष भी भारत की प्रगति में है, बदलते हुए भारत में है, नई ऊंचाइयों को छू रहे भारत में है। सही। लता दीदी प्रणाम, मैं नरेंद्र मोदी बोल रहा हूँ। प्रणाम। मैंने फोन इसलिए किया क्योंकि इस बार आपके जन्मदिन पर हाँ। मैं हवाई जहाज में ट्रैवलिंग कर रहा हूँ। अच्छा। तो मैंने सोचा जाने से पहले ही हाँ। आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, अग्रिम बधाई दे दूं। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, आपका आशीर्वाद हम सभी पर बना रहे, बस यही प्रार्थना। और आपको प्रणाम करने के लिए मैंने अमेरिका जाने से पहले ही आपको फ़ोन कर दिया। आपका फ़ोन आएगा ये सुन के ही मैं बहुत ये हो गई थी। आप जाके कब वापस आएंगे? मेरा आना होगा 28 लेट नाइट और 29 मॉर्निंग, और तब अच्छा। आपका जन्मदिन हो गया होगा। अच्छा। जन्मदिन तो क्या मनाएंगे, और बस घर में ही सब लोग। दीदी देखिए, मुझे तो आपका मतलब आशीर्वाद मिले तो अरे बहुत आपके है। आशीर्वाद हम मांगते हैं, आप तो हमसे बड़े हैं। उम्र से बड़ा तो बहुत कुछ लोग होते हैं, पर अपने काम से जो बड़ा होता है उसका आशीर्वाद मिलना बहुत बड़ी चीज होती है। दीदी आप उम्र में भी बड़ी हैं और काम में भी बड़ी है, और आपने तो ये जो सिद्धि पाई है ये साधना और तपस्या करके पाई है। मैं तो सोचती हूँ कि ये मेरे माता पिता का आशीर्वाद है और सुनने वालों का आशीर्वाद है। मैं कुछ नहीं हूँ। यही आपकी नम्रता जो है, ये हम नई पीढ़ी के सबके लिए एक बहुत बड़ी शिक्षा है, बहुत बड़ा हमारे लिए इंस्पिरेशन है कि आपने जीवन में इतना सब कुछ क्लियर करने के बाद भी आपके माता पिता के संस्कार और उस नम्रता को हमेशा ही प्राथमिकता दी है। और मुझे तो खुशी है कि जब आप गर्व से कहती हो कि आपकी माँ गुजराती थी, और मैं जब भी आपके पास आया आपने मुझे हमेशा कुछ न कुछ गुजराती खिलाया। आप क्या है आपको खुद पता नहीं। मैं जानती हूँ कि आपके आने से भारत का चित्र बदल रहा है, और वही मुझे बहुत खुशी होती है, बहुत अच्छा लगता है। बस दीदी आपके आशीर्वाद बने रहे, पूरे देश पर आपके आशीर्वाद बने रहे, और हम जैसे लोग कुछ न कुछ अच्छा करते रहें। मुझे आपने हमेशा प्रेरणा दी है, आपकी चिट्ठी भी मुझे मिलती रहती है, और आपकी कुछ न कुछ भेंट सौगात भी मुझे मिलती रहती है। तो ये एक अपनापन, जो एक पारिवारिक नाता है, उसका एक विशेष आनंद मुझे होता है। नहीं, मैं आपको बहुत तकलीफ नहीं देना चाहती हूँ, क्योंकि मैं देख रही हूँ, जानती हूँ कि आप कितने बिजी होते हैं और आपको कितना काम होता है, क्या क्या सोचना पड़ता है। जब आप जाके अपनी माताजी को पाँव छू के आए, देखा,
तो मैंने भी किसी को भेजा था उनके पास और उनका आशीर्वाद लिया। हाँ, मेरी माँ को वो याद था और वो मुझे बता रही थी। जी। हाँ। और टेलीफोन पे उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। हमारी माँ बहुत प्रसन्न थी आपके इस प्यार के कारण। जी जी। और मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि आप हमेशा मेरी चिंता करती हैं। फिर एक बार मैं आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। इस बार मुंबई आया तो मन करता था कि रूबरू आ जाऊं, लेकिन समय की इतनी व्यस्तता थी कि मैं आ नहीं पाया। लेकिन मैं बहुत ही जल्द आऊंगा और घर आकर के कुछ गुजराती चीजें आपके हाथ से खाऊंगा। जरूर जरूर जरूर, ये तो मेरा सौभाग्य होगा। प्रणाम दीदी। प्रणाम। बहुत शुभकामनाएं आपको। बहुत बहुत। ओफो, प्यार प्यार। ये थी मोदी जी की इनसे डायरेक्ट फ़ोन पे बातचीत। बर्थडे के लिए बहुत 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 एक दूसरे में प्यार। और मैंने आज से ये सीखा अच्छा, दो दुनिया की सबसे बड़ी शख्सियत की आपस में बातचीत। मैं कहता हूँ कि अगर आप इसमें से पॉइंट्स निकालें तो आपको अंदाज़ा होगा कि दुनिया क्या है और दुनिया में कैसे चलना है। आपने देखा एक दूसरे को रिस्पेक्ट पे रिस्पेक्ट कितनी उनकी इज़्ज़त कर रहे हैं। अच्छा, वो इज़्ज़त का जवाब कितनी इज़्ज़त से दे रही हैं कि अच्छा, एक जुमला जो है वो मैं कभी नहीं भूलूँगा मोदी जी के लिए, जो इनके शब्द थे, आपको तो पता ही नहीं आप क्या हैं। बहुत खूबसूरत इनकी बातचीत, पूरी दुनिया के लिए, सब के लिए इसमें छोटे छोटे बहुत सारे मैसेज हैं। और मैं कहता हूँ कि वाकई एक ऐसी शख्सियत, लता जी ऐसी शख्सियत जो कि बहुत से लोगों से प्यार करती हैं और बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट देती है। और मोदी जी से इनका इस वीडियो से हमें पता चला है कि बहुत ही अच्छा इंटरेक्शन था। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगी कि मौत बरहक है, बिल्कुल हर किसी को आनी है, लेकिन काश नहीं आती। मतलब मैं यकीन करें, आपको नहीं बता सकती कि मुझे कितनी ज़्यादा तकलीफ़ हुई है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये हमसे दूर होंगी। और बहुत सारे लोग चले जाते हैं, कुछ लोगों से आप इतना, जिनको पता नहीं, आप गायबाना तौर पे कुछ लोगों से इतना अटैच्ड होते हो कि उनके जाने के बाद आपको तस्लीम करने में भी टाइम लग जाता है। और मुझे लगता है ये मेरे लिए ये एक ऐसी शख्सियत थी जिनसे मैं शायद बहुत अटैच थी। और इनके जाने के बाद मुझे इस चीज़ का बहुत एहसास हो रहा है। ये मुझे हमेशा ऐसा लग रहा है, जब से मैंने इनकी मतलब डेथ की खबर सुनी है, तब से मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई अपना दूर हो गया हो। बिल्कुल, क्योंकि आर्टिस्ट तो सबका होता है और ऐसा लगता था कि हमेशा रहेंगी, कभी हमें छोड़कर नहीं जाएंगी। अब दूसरी बात, अगर मोदी जी की बात करूं तो इतना सम्मान, इतनी रिस्पेक्ट के साथ बात करना, आपने देखा जैसे वाकई कोई बड़ी बहन अपने छोटे भाई से बात कर रही हो या छोटा भाई अपनी बड़ी बहन से बात कर रहा हो, और वो लाइन के मैं आपको मैं तकलीफ़ नहीं देना चाहती, आपको मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहती, क्योंकि मुझे पता है आप मुल्क के कामों में बहुत बिजी होते। आपने तो मुल्क की तस्वीर ही बदल दी, काया ही बदल दी। आप क्या हैं आपको तो खुद नहीं पता। बहुत बड़ी बात। अच्छा, कोई हमारे यहाँ ऐसा मैंने देखा है, पहली बात तो आपको ऐसा इंट्रैक्शन नहीं मिलेगा कि एक पीएम किसी, इनकी नज़दीक तो सिंगर है, एक पीएम सिंगर से उसकी बर्थडे से पहले उसको विश करे और कहीं दूर जाने से पहले आशीर्वाद ले कि आप मुझे आशीर्वाद दें, आपकी विशेष की मुझे ज़रूरत है। बहुत, अगर सोचा जाए ठंडे तरीके से, बहुत बड़ी। आप मुझे एक वाकया निकाल के दिखा दें, आप मुझे एक इंसिडेंट निकाल के दिखा दें पाकिस्तान का कि किसी सिंगर को पीएम ने कॉल करी हो, ठीक है। दूसरा ये वो ठीक है। और दूसरी बात, आप लता जी को लें कि उनकी मदर तक से आशीर्वाद लिया है, उनकी मदर तक से उनका ख्याल, उनसे बातचीत, उनके पास भेजा था, उसके बाद उन्होंने कॉल पे आशीर्वाद दिया। तो मैं ये सोच रही हूँ कितने जुड़े हुए हैं ये लोग, कितने जुड़े। एक वाकई है, अगर कहते हैं एक परिवार, तो मुझे अभी बातचीत से ऐसा लग रहा था वाकई में उनके घर की कोई सदस्य हो। एक अंदाज़ा लगाएं कि इंडिया कितनी खूबसूरत फैमिली है। 100% खूबसूरत फैमिली। अच्छा, मैं कभी सोच नहीं सकती कि हमारे पीएम हैं और उनकी मदर के बारे में क्या आपको पता है? उनकी मदर का मुझे पता है, उनकी मदर का नहीं पता। वो उनकी मदर तक से आशीर्वाद ले रही हैं। वो जाने से पहले बाहर जाने वाले हैं, तो वही सोच रहे हैं कि पहले मैं विश कर दूँ, पता नहीं मुझे मौका मिले ना मिले, मैं लेट हो जाऊँगा।
मतलब ऐसा लग रहा है वाकई परिवार के दो सदस्य आपस में बात कर रहे हैं, दो बहन भाई आपस में बात कर रहे हैं, उनकी माँ तो उनकी ही माँ। अच्छा, ये तो पीएम मोदी जी ने कहा कि मैं बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपसे शेयर नहीं करता हूँ। ये वाला जो क्लिप है या उनकी बातचीत है, मैं चाहता हूँ आप लोगों से शेयर कर दूँ। तो इसका मतलब ये है कि लता जी से रिलेटेड जो इनकी बातचीत है कई है बिल्कुल। अच्छा, ये हो गई। इसके अलावा लता जी की कई और लोगों से डिस्कस, कई और एक्टरों से, कई और जूनियर से, कई और जो हमारी नज़रों में नहीं है, जैसे हम जानते ही नहीं है, तो वो कितनी खूबसूरत होंगी। हाँ, पहले तो मुझे ये नहीं पता था कि इनका पॉलिटिकल करियर है, वो भी रहा है। और इसके अलावा ये है कि जो भी प्राइम मिनिस्टर आए हैं, जो भी पॉलिटिशियंस हैं, उनसे इनका इंट्रैक्शन रहा है, ठीक है, सब इनको सम्मान देते हैं, सब इनको रिस्पेक्ट देते हैं। लता दीदी, आपने देखा मोदी जी कितने प्यार से लता दीदी आप तो मेरी बड़ी हैं, गुजराती खाने में खाऊंगा, और आपकी माँ गुजराती हैं। मतलब मैं ये सोच रहा हूँ, वाकई ऐसा लग रहा था फैमिली के दो मेंबर्स बात कर रहे हैं, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि कोई पीएम बात कर रहा हो। बिल्कुल ऐसा ही। मोदी जी के अंदर आपने उनके लहजे में देखा है कि कभी आपको तकब्बुर, गरूर, घमंड दिखा हो कि मैं तो पीएम हूँ, कभी। और वो इतनी रिस्पेक्टफुल पर्सन, वो इतनी सीनियर, उसके बावजूद वो कितने प्यार से वाकई अपने भाई से बात कर। अच्छा, ये तो बहुत बड़ी दो शख्सियत की बातचीत थी जिसमें रिस्पेक्ट बनती भी है, लेकिन मोदी जी का तो हमने ये देखा है कि किसी नॉर्मल शख्सियत से भी प्राउड तरीके से बात नहीं करते। ये तो फिर भी जाहिर सी बात है कि एक मतलब मुल्क का असासा है। मैं एक बात बताऊँ, लेकिन आपने थोड़े दिनों पहले हम ऐसे ही बात कर रहे थे, तो आपने बात में मुझे बात कही थी और मुझे वो याद रहेगी हमेशा, क्योंकि वो बात आपने बहुत काम की कह दी थी, मजाक में। आपने कहा कि पाकिस्तान तो बस अपने एटीट्यूड में ही पूरा हो रहा है। बिल्कुल, हम अपने एटीट्यूड में ही मर रहे हैं कि मैं उसे कॉल क्यों करूँ, मैं उससे झुककर क्यों बात करूँ, उससे सलाम मैं पहले क्यों करूँ, उसने मुझे सलाम नहीं किया, उसने मुझे इग्नोर करा तो मैं भी उसे क्यों देखूँ। इस चीज़ में हम पूरे हो रहे हैं, हम इसमें मर रहे हैं। हमारी नाकामयाबी की वजह, हमारी नाकामी की वजह ही है ये। और मैंने उन लोगों के अंदर देखा है एटीट्यूड वाली चीज़, ईगो वाली चीज़ है ही नहीं उनमें। बिल्कुल ऐसा ही है। इतने हम्बल कि वो कहेंगे मैं कुछ नहीं, आप ही सब कुछ हो। लता जी को आपने देखा था कि आपको तो पता नहीं है आप क्या हो, आप कितने बेशकीमती हो, आप कितने टैलेंटेड हो, आपने कितना कुछ किया है। बहुत बड़ी बात। तो मैं कहता हूँ कि इनकी ये बातचीत बहुत सारे लोगों के लिए एक मशले राह है। और आप अभी कह रही थी ना कि इंडिया एक फैमिली है, लोगों की इज्जत करती है, तो उसका राज क्या है, या मतलब है कि क्या वजह है? उनके डीएनए में तो मुझे लगता है नहीं, उसकी मैं वजह बताता हूँ ना, जो हमने थोड़ी बहुत समझी सीखी। जो है इनके अंदर इतनी आजिज़ी, इनकी सारी डाउन टू अर्थ, आखिर इसमें क्या ऐसी वजह है? तो अगर इनके हीरोज़ जो हमने देखे हैं, रामानुजाचार्य, स्वामी विवेकानंद और सिरला जी, मतलब अगर ये उनके नक्शे कदम पे चलते हैं, उनके क्या कॉल हैं, उनकी क्या बातें हैं कि आजिज़ी, इनकी सारी, सब लोग बराबर हैं, कोई बड़ा नहीं है, अगर ये उन्हें मानते हैं और उनकी चीज़ों पे अमल करते हैं, तो जाहिर सी बात है एक अच्छी कौम क्यों नहीं बनेगी। आपको पता है हमारे यहाँ, हमारे कराची में बहरिया टाउन, अगर वहाँ के लोग होते हैं ना, तो वहाँ के लोगों में इतना एटीट्यूड है कि मैं बहरिया टाउन में रहता हूँ, तो इसलिए वो किसी नाज़माबाद वाले, नॉर्थ वाले बंदे से बात नहीं करते। मुझे याद आ रहा है फ्लाइंग पीस की एक हमने वीडियो देखी थी जॉन अब्राहम वाली, जिसमें वो बाइकिंग कर रहे थे, बाइकर कह रहे थे मैं बाइकर था, मुझे बहुत शौक था। उसके अंदर आपको याद है जॉन को उन्होंने कहा था बहुत डाउन टू अर्थ है। क्या है वो, उनका स्टेटस क्या है, वो एक्टर हैं, पूरी दुनिया उनको जानती है, ठीक है, बहुत डाउन टू अर्थ है। साथ में खाना खाया, साथ में, जबकि वो क्या थे, एक यूट्यूबर थे ना, यूट्यूबर की हैसियत से गए थे, साथ में खाना खाया, साथ में बैठे। तो आप पता है, सिर्फ हम मोदी जी या लता जी की मिसाल लेकर नहीं चल सकते। मैं ये कहूँगी कि वहाँ पे एक एक बंदा ही ऐसा है जिसके नज़र में एटीट्यूड, ईगो, इसका स्टेटस तो ये है, मेरा स्टेटस तो ये है, ये अपर लेवल है, ये लोअर लेवल है, ये चीज़ नहीं पाई जाती उनमें। उनके नज़दीक सब बराबर है। इसकी बेसिक वजह आ जाती है तरबियत। अगर आपकी स्कूल लेवल पे और आपकी स्कूल लेवल पर और आपकी फैमिली में आपके माँ बाप की अच्छी एजुकेशन हो, तो सबसे पहले माँ बाप अपनी औलाद को अच्छी एजुकेशन देते हैं, और अच्छी एजुकेशन तो देते हैं, स्कूल में तो पढ़ाई हो रही है, ठीक है। असल तरबियत माँ से शुरू हो जाती है, घर से शुरू हो जाती है। आज आप देखें, आपने पता नहीं, अक्सर मैं कमेंट पढ़ता हूँ, आप लोगों के अक्सर कमेंट पढ़ता हूँ, हज़ीका दीदी, तारिक भाई, हज़ीका दीदी, मतलब आप लोग जिस तरीके से पुकारते हैं, जिस तरीके से बात करते हैं, मतलब पता चलता है कि हम जिनके साथ अटैच हैं, आप लोग हमारे सब्सक्राइबर हैं या आप लोग हमें देखते हैं,
तो हमें पता चलता है कि हम एक वाकई पढ़ी लिखी नेशन के साथ अटैच अच्छा, जैसे हम हैं ना, हम प्योर हैं। प्योर का मतलब ये है कि हम जो ऑन कैमरा हैं वही ऑफ कैमरा है। मैं अक्सर आपकी ऑफ कैमरा की बातें बता रही होती हूँ, क्योंकि आपने कुछ ऐसा बोल दिया होता है तो मैं बता रही होती हूँ कि हमारे व्यूवर्स को भी पता चलेगा। आप मेरी कोई बात बता रहे होते कि आपने इंसिडेंट बताया था, ये ऐसा हुआ था। समटाइम्स अगर मैं किसी से ऐसे नॉर्मली बात कर रही होती ना, तो 4 लोग मुझे आके कहते हैं, अरे तुम्हारा तो एटीट्यूड ही नहीं है, तुम्हें तो थोड़ा प्राउड दिखाना चाहिए, तुम तो इतनी अच्छी हो, तुमने इससे ऐसे क्यों बात कर ली, ये लड़की तो अजीब सी है। तो मैं ये सोचती हूँ, या अल्लाह क्या हो गया आपको, वो भी तो इंसान है, मैं भी तो इंसान हूँ, मुझे भी अल्लाह ने बनाया, उससे भी अल्लाह ने बनाया, सब बराबर है। अब वो थोड़ी सी अगर डार्क कॉम्प्लेक्शन की है तो मैं उससे बात ना करूँ, मतलब ये चीज़ें कौन लोग हैं, कहाँ से लाते हैं, कहाँ से सीखे हैं, कहाँ से सीखा है इन्होंने, मुझे नहीं समझ में आता। बिल्कुल मेरे पास जवाब नहीं होता इन चीज़ों का। मैं कहता हूँ जब से मतलब है कि हमने वीडियो पे रिएक्शन दिए, आप लोगों को देखा, जैसे ये हमारे लिए एक मैं कहता हूँ शायद दुनिया से एक फ़ोन टॉक समझेगी, लेकिन हम एज ए पाकिस्तानी मैं कहता हूँ 2 बहुत बड़ी शख्सियात से इस 1-1.5 मिनट की गुफ्तगू में आप अपनी ज़िंदगी की बहुत सारी बातें निकाल सकते हैं, बहुत कुछ सीख सकते हो। हम उनके बीच की बातों को इस तरीके से हमें मतलब हमारे नसीब में होगा कि हम सुन पाएंगे। ये भी आप लोगों के थ्रू, ये बहुत बड़ी चीज़ है हमारे नसीब कि हम सुन पाए। तो ये इनका प्यार था, मतलब और ये ऐसा नहीं है कि एक बहुत बड़ी सिंगर थी, वो दुनिया से गई तो उन्हें सम्मान दे दिया गया। जब वो दुनिया में थी तो तब भी इनके अच्छे ताल्लुकात थे, अच्छे रिश्ते थे। मैं ये सोचती हूँ इनको तो मतलब आप जो अपब्रिंगिंग की बात कर रहे हैं, तो ये तो अपने हीरोज़ को देख देख कर ही इनकी तरबियत हो जाती होगी। बिल्कुल ऐसा। लता जी ले लें, मोदी जी ले लें, नितिन गडकरी जी ले लें, राम मनोज का आपने की बात करी, राम मनोज आचार्य ले लें, स्वामी विवेकानंद ले लें, मतलब वो उनके बारे में पढ़ ही लेते होंगे तो इनके अंदर वैसी इनकिसारी वैसी आजिज़ी आ जाती होगी। बिल्कुल ऐसा ही है। और इनकी बातचीत से मैं कहता हूँ कम से कम मैं तो बहुत कुछ सीखा हूँ कि वो एक दूसरे को सम्मान दे रहे थे, 2 बहुत बड़ी शख्सियत, इनका एक एक शब्द के अंदर कितना एक्सपीरियंस है इनकी पूरी ज़िंदगी का। तो दोस्तों एक बहुत ही खूबसूरत बातचीत हमने सुनी। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।